सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ इनके फंडामेंटल भी कवर करेंगे। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और बात करेंगे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए, डिक्सन कंपनी के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। अब इस कंपनी का परफॉर्मेंस तो आपने देखा ही, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे भी, लेकिन उससे पहले न्यूज़ क्या है वो देखिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी कंप्लीट्स 553 करोड़ एक्विजिशन ऑन 51% स्टेक इन क्यूटेक इंडिया। तो क्यूटेक इंडिया का 51% स्टेक एक्वायर किया गया, जिसकी वैल्यू की बात करें तो 553 करोड़ का है। तो एक्विजिशन तो काफ़ी शानदार रहा। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो ये कंपनी 1993 की कंपनी है, यानी कि दोस्तों ये एक वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। लमसम 32 साल का एक्सपीरियंस कंपनी को हो चुका है। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसी से रिलेटेड चाहे सीसीटीवी की बात करते हैं, या फिर अप्लाइंसेस की बात करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें ये कंपनी बनाती है, जिसका मार्केट कैप 98,183 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और बेसिकली कंपनी का मैक्सिमम जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन से होता है, लगभग 84% का। इसी के साथ साथ प्रोस देखेंगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड द कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी 45% का एवरेज का नज़र आता है। एंड नंबर्स देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर को कंपेयर कर सकते हैं। सितंबर 2024 से लेकर जून 2025 तक का नंबर देखिए। 11,534 करोड़ का सेल्स था, जो कि घट के होता 10,454 करोड़, फिर 10,293 करोड़, उसके बाद 12,836 करोड़। तो नंबर आप देखो सेल्स के बढ़े हैं। वहीं नेट प्रॉफिट 412 करोड़ से घट के हो चुका 280 करोड़ का। क्वार्टरली भी गिरावट हुई थी। एंड वाई बेसिस पे देखेंगे तो 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि बढ़ के हो गया 280 करोड़। तो वाई बेसिस पे भले ही जंप हो, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पे गिरावट हुई थी, जिसके वजह से भी हम बोल सकते हैं कि स्टॉक के अंदर प्रेशर बना। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालिए, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.27 से घट के हो चुका है 28.95%। तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। अब देखिए, प्रमोटर अपने स्टेक को ट्रिम करेगी तो ऑब्वियसली बात है, ये भी एक नेगेटिव चीज़ होती है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग भी घटी है, 21.81 से घट के हो चुका 20.55। उससे पहले भी देखिए 23.22 था, यानी पिछले 2 क्वार्टर से अपने स्टेक को ट्रिम किया गया है एफआईज की तरफ से। वहीं पे डीआईज की होल्डिंग 23.07 से बढ़ के हो चुका 26.68%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 22.86 से बढ़ के हो चुका है 23.81% का। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अब देखिए, टाटा पावर की जो सब्सिडरी है उसको लेकर बड़ी न्यूज़ है। टाटा पावर विंग पार्टनर विथ ईवी कॉमर्शियल व्हीकल्स टू सपोर्ट ईवी ऑप्स इन आइशर व्हीकल्स। तो एक तरह से दोस्तों दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप होता हुआ नज़र आया है, राइट। और इस पार्टनरशिप से दोनों ही कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। डिटेल आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टाटा पावर का बिजनेस अगर देखोगे तो मल्टीपल इंडस्ट्री के लिए कामकाज करते हैं, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर कंपनी का रेवेन्यू पावर एंड ट्रांसमिशन से ही जनरेट होता है। लेकिन ये अभी अपने बिजनेस को रेन्यूएबल सेक्टर के अंदर बूस्ट कर रही है, और साथ साथ ईवी मार्केट के अंदर भी। और आने वाला जमाना दोस्तों रेन्यूएबल का भी होने वाला है और ईवी का भी होने वाला है, और चल भी रहा। वहीं इस कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है 62% का, वो पावर ट्रांसमिशन से होता है। मार्केट कैप अभी करेंटली 1,23,400 करोड़ का है। नंबर्स की बात करेंगे तो अभी जो हाल ही में नंबर पेश किए गए थे जून क्वार्टर के, वो थोड़े से प्रेशराइज थे। सेल्स के अंदर 5,965 करोड़ का सेल्स घट के हो चुका है 5,285 करोड़। लेकिन नेट प्रॉफिट जस्ट अपोजिट है, 409 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया 510 करोड़, और पिछले साल 737 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो वाई बेसिस पर डिक्लाइन हुई है, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पर जंप होता हुआ नजर आया। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी चेंजिंग हुई है।
जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 46.86 था जो कि आज भी मेंटेन है। वहीं पे एफआईज की होल्डिंग 9.38 से बढ़ के हो चुका है 10.05% एंड डीआईज की होल्डिंग 15.87 से बढ़ के हो चुका 15.95% एंड पब्लिक की होल्डिंग 27.57 से घट के हो चुका 26.82%। तो जहां पे पब्लिक ने ट्रिम किया है और वहीं पे आप देखोगे तो एफआईज और डीआईज ने दोनों ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एजीआई इंफ्रा। अब दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:5 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 5 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट 10 अक्टूबर 2025 का है। तो आप चाहें तो डेट नोट करके चल सकते हैं और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL कंपनी के बारे में। अब देखिए CDSL दोस्तों अगर देखोगे तो ये एक डिपॉजिटरी कंपनी है और फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट अगर देखेंगे तो पिछले 4-5-6 दिनों से लगातार नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा। और जब भी बाजार नेगेटिव होती है तो स्टॉक मार्केट जुड़ी हुई जो कंपनी होती है उनका भी सेंटीमेंट नेगेटिव और प्रेशर बनता हुआ नजर आता है। तो वही चीज़ इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रही है। हालांकि इस कंपनी का फ्यूचर अगर देखोगे तो एक तरह से फ्यूचरिस्टिक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आने वाले ज़माना में और भी तेज़ी से स्टॉक मार्केट का ट्रेंड बढ़ने वाला है, क्योंकि कोविड के बाद से आप देखें तो डीमैट अकाउंट की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से बाजार कुछ खास परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि बाजार के अंदर अनसर्टेनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। टैरिफ वाला मामला जो है वो लगातार दिन ब दिन एक नया रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बाजार पैनिक कर रही है। हालांकि इस कंपनी के परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं, पीएनएल देखोगे इस कंपनी का तो 4 साल का पीएनएल देखिए, सेल्स के नंबर मार्च 2022 में 551 करोड़ का सेल्स था जो कि आज बढ़ के हो चुका है 1082 करोड़ का। वहीं पे नेट प्रॉफिट 312 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 526 करोड़ और ये नंबर हर साल इंक्रीज हो रहा। यानी कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट अगर देखेंगे तो वो लगातार इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा। इसके अलावा कैश फ्लो देखोगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में देखिए तो नेट कैश फ्लो इस कंपनी का -35 करोड़ था। उसके बाद मार्च 2024 में भी -32 करोड़ था, लेकिन मार्च 2025 में देखोगे तो पॉजिटिव के साथ 14 करोड़ का नेट कैश फ्लो दिखाया गया। तो पहले के मुकाबले नेट कैश फ्लो में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको डिस्क्लोज़ किया। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और इस वीडियो के अंदर जिस भी कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।